अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे और आप लोगों ने थंबनेल पे रीड कर लिया होगा। जनाब शोबिज़ की नगरी से एक ऐसी खबर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ जिसने खिचड़ी पका दी है। पूरी इंडस्ट्री के अंदर एक भूचाल आ गया है। वैसे तो आपने देखा कि इंडियन इंडस्ट्री में बॉलीवुड के अंदर बहुत सारे नक्काद होते हैं, क्रिटिसाइज़ करने वाले होते हैं, क्रिटिक्स होते हैं जो कि हर आने वाली फ़िल्म के ऊपर तनकीद करते हैं या कुछ भी करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस तरह के लोगों को हज़म नहीं किया जाता। अब जनाब आपने देखा होगा कि एक प्रोग्राम है जिसमें 3 गेस्ट बैठी होती हैं, होस्ट कह लें, को होस्ट कह लें, गेस्ट समझ लें, जो भी समझ लें, पैनलिस्ट समझ लें। उसमें आपने देखा कि एक हैं जी नादिया खान, दूसरी हैं जी अतीका ओडू और तीसरी भी एक हैं। अच्छा, अब ये जो 2 ख़वातीन हैं ना, जिसमें एक नादिया खान है और एक अतीका ओडू है, ये दोनों बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बनती चली जा रही हैं। उसकी रीज़न ये है कि इन लोगों ने पाकिस्तान में जितने भी आने वाले ड्रामाज़ हैं, रिलीज़ होने वाले ड्रामाज़ जो हैं, और उनके हर आने वाले एपिसोड के ऊपर तनकीद करनी होती है, और क्रिटिक्स होने के नाते जो है वो लोग उनको हज़म नहीं कर पा रहे। एक तो इंडस्ट्री के लोग उनको हज़म नहीं कर पा रहे, दूसरी तरफ जो है अतीका ओडू ने अब फाइनली ये कह दिया है कि इन ड्रामाज़ पे तनकीद करने की वजह से उनकी अपनी तीसरी शादी जो है वो ख़तरे में पड़ गई है। अब अगर हम बात करें नादिया खान की, तो नादिया खान की भी अप्रॉक्सीमेटली कहा जाता है कि अलेजिडली, या आप ये समझ लें कि उनके बारे में भी ये कहा जाता है कि स्पेकुलेशंस हैं कि उनकी भी तीसरी शादी है, अतीका ओडू की भी तीसरी शादी है। तो इनकी अपनी शादियां जो है वो ख़तरे में आ गई हैं। और अब की बार जो कंट्रोवर्सी का शिकार हुई हैं नादिया खान, वो इसलिए हुई हैं कि उन्होंने अदाकारा सज्जल अली और साथ में साइमा नूर जो अदाकारा है उनके ऊपर शदीद तनकीद की है। उनके शक्लों के मुंह बना के जनाब उन्होंने अपने प्रोग्राम में डिस्कस किया, जिसको लोग काफ़ी ज़्यादा शदीद तनकीद का निशाना बना रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ अतीका ओडू जो हैं, उनका ये कहना कि उनकी अपनी तीसरी शादी जो है वो ख़तरे में पड़ गई है। ये पूरा मामला, पूरी कहानी क्या है, चलिए जनाब आपको 1 बाय 1 बताती हूँ। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अतीका ओडू की। अतीका ओडू जो है वो आए रोज़ कोई ना कोई ऐसी बात कर देती हैं जो शायद उनका उस तरह का मतलब नहीं होता, लेकिन लोग उसका मतलब उस तरह से ले लेते हैं। पिछले दिनों अतीका ओडू का जो है वो एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे इस बात पे बड़ी हैरत होती है कि जो लोग लव मैरिज नहीं करते बल्कि अरेंज मैरिज करते हैं और पहले ही दिन औरत जो होती है वो एक मर्द के साथ इंटीमेट हो जाती है, वो कैसे हो जाती है। इसके ऊपर लोगों ने उनके ऊपर बड़ी तनकीद की और कहा कि आप जो है वो 3-3 शादियां करके भी, इंटीमेट होकर भी अपनी शादी नहीं बचा सकी। मतलब लोग तो आपको पता है ना, फिर तनकीद करते हैं। अब की बार उनका जो बयान वायरल हो रहा है उसमें उन्होंने कहा है कि उनकी शादी ख़तरे में है, और ऐसा उन्होंने क्यों कहा है उसके बारे में भी आपको बता देती हूँ। निजी टेलीविज़न के प्रोग्राम में जिसमें बैठकर वो लोग क्रिटिकली जायज़ा लेते हैं ड्रामाज़ का, उसमें उन्होंने कहा कि मेरा रिश्ता मेरे मियाँ के साथ ख़तरे में है, क्योंकि वो कहते हैं, यानी मियाँ कहते हैं कि तुम दिन रात ड्रामास देखती रहती हो, मुझसे बातें नहीं करती हो और तुम्हारे पास मेरे लिए कोई वक्त नहीं है। अच्छा, ये कोई आम बात नहीं है कि आप इसे मजाक में डाल दें, ये बात हकीकत है कि हमारी ख़वातीन जो हैं वो हर वक्त ड्रामास के आगे बैठी रहती हैं और फिर उन ड्रामास को देखकर उसे अपनी ज़िंदगी पे लागू कर लेती हैं। और जो मर्द हजरात हैं, जब वो ऑफिस से थके हुए घर पहुँचते हैं और उनको जो अटेंशन, जो मोहब्बत, जो केयर अपनी बीवियों से चाहिए होती है वो नहीं मिलती है। अब अतीका ओडू सारा दिन फिल्में और ड्रामे क्यों देखती रहती हैं? वो इसलिए देखती रहती हैं क्योंकि उन्होंने उसके ऊपर तबसरा करना होता है। तो अगर वो उनको नहीं देखेंगी तो ऑब्वियसली वो उन कैरेक्टर्स के ऊपर खुल के बात नहीं कर सकेंगी। उन्होंने कहा कि जनाब हमारा जो ड्रामा है उस पर जो हम तबसरे करते हैं उस पर हमें प्रॉपर तरीके से ड्रामे इसलिए देखने पड़ते हैं क्योंकि हमें उस पर होमवर्क करना पड़ता है, और अगर हम ईमानदारी से वो ड्रामास नहीं देखेंगे तो हम उस पर तबसरा नहीं कर सकेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि फिर अगर हम देखेंगे नहीं ड्रामाज और हम तनकीद कर देंगे तो वो जो एक्टर्स जिन्होंने उस पर काम किया है उनका करियर होता है, और उनके करियर के ऊपर इस तरह बात कर देना मुनासिब बात नहीं है। और उन्होंने कहा कि हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि अगर किसी अदाकार, राइटर या किसी के ऊपर हम बात कर रहे हैं तो हमारा होमवर्क मुकम्मल होना चाहिए, लेकिन होमवर्क मुकम्मल होने के चक्कर में उनकी अपनी शादी ख़तरे में पड़ गई है। अच्छा, अब आपको बताऊँ कि जो अदाकारा अतीका ओडू हैं, इनकी पूरी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल जो है वो गुजरी है। इससे पहले इनकी 3 शादियां हो चुकी हैं, और इनकी जो बायोग्राफी है वो थोड़ी सी आपको बताती हूँ, और शादियों की तफसीलात जो हैं वो अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया और इंटरनेट आपको बता देती हूँ कि जनाब पहली शादी जो है उनके मुताबिक उनकी 16-17 साल की उम्र में हो गई थी, और फिर उसके बाद जो है उनकी एक, उसमें से पहले शौहर में से एक बेटी पैदा हुई, और फिर उसके बाद उनका एक बेटा पैदा हुआ। और ये शादी का जो दौरानिया है इनका तकरीबन 6 से 7 साल तक चला। उसके बाद इनकी ये पहले शौहर ने जनाब उनको छोड़ दिया। फिर उसके बाद उन्होंने दूसरी शादी की, जावेद नाम का एक शख्स था, उसके साथ उन्होंने शादी की, और उनका कहना यह है कि वो अपने लेट 20s में थी जब उन्होंने दूसरी शादी की, और उसमें से भी उनकी एक बेटी और एक बेटा पैदा हुआ, और बाद में ये रिश्ता भी जो है वो जाकर ख़त्म हो गया।
फिर उसके बाद तीसरी शादी जो है जुलाई 2012 में उन्होंने की, और ये समर अली ख़ान नामी शख्स हैं, उनके साथ उन्होंने तीसरी शादी की। और अब ये जो समर अली ख़ान है उनके साथ भी उनकी तीसरी शादी जो है वो ख़तरे में पड़ गई है। तो ज़ाहिर बात है लोगों ने उनको तनकीद का निशाना बनाना ही होता है, क्योंकि जब वो किसी के ऊपर क्रिटिकली बात करती हैं तो लोग भी फिर करते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपको ये भी बता दूँ कि अतीका ओडू की जो ज़िंदगी है वो काफ़ी तनाज़ात से भरी रही, और इनके ऊपर जो है वो एक केस बना था जो कि शराब का केस था। सन 2011 में एयरपोर्ट पे इनके लगेज में से शराब की बोतलें जो हैं वो बरामद हुई थी, और वो केस जो है तकरीबन 9 साल तक चलता रहा था, और उसके बाद आखिरकार अगस्त 2020 में उस केस का फ़ैसला हो गया था उनके हक़ में, उनको बरी कर दिया गया था। मतलब कुछ लोग कहते हैं कि वो उन्हीं की थी, वो कहती हैं कि उनकी नहीं थी, उनके लगेज में किसी ने रख दी थी, लेकिन बहरहाल बहुत लंबा अरसा जो है उनका ये केस जो है वो चलता रहा था। और जून 2025 में उन्होंने ये बयान जब दिया था कि लोग जो हैं वो अरेंज मैरिज में बीवियां सब कुछ अपने शौहर को कैसे सौंप देती हैं, तो उसकी वजह से भी वो काफ़ी तनकीद का निशाना बनी थी, और अब उनकी शादी ख़तरे में है, इस बात की वजह से भी लोग उनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं। इसी प्रोग्राम में दूसरी एक मेज़बान बैठती हैं जनाब नादिया ख़ान, आए रोज़ कंट्रोवर्सीज़ का शिकार होती रहती हैं, और वो भी जब अदाकारों के बारे में कोई बात करती हैं तो लोग उनके ऊपर भी तनकीद करते हैं। पिछले दिनों यासिर हुसैन के साथ उनका मामला जो है वो काफ़ी ख़राब हो गया था। उन्होंने यासिर हुसैन के ऊपर जो है टॉन्ट की थी, यासिर हुसैन ने उनके ऊपर टॉन्ट की थी, और फाइनली जो है वो नादिया ख़ान सामने आई थी, और उन्होंने आकर ये कहा था कि अगर आइंदा उनके ऊपर इस तरह की तनकीद की गई तो वो कानूनी चाराजोई करेंगी। लेकिन फिर वो मामला शुक्र है कि आगे नहीं बढ़ा और वहीं पे रुक गया। लेकिन अब की बार उन्होंने साइमा नूर और सज्जल अली का मजाक जो है वो उड़ाया है, और उस मजाक के उड़ाने की वजह से जनाब क्या हुआ है कि वो फिर से तनकीद का शिकार हो गई। अब नादिया ख़ान जो है वो तो सबको धमकियाँ देती हैं कि मैं आपके ख़िलाफ़ जो है वो कानूनी चाराजोई करूँगी, इसलिए जो मैं ख़बर आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये बाकायदा तौर पर अखबारात में छप चुकी है, और मैं ये ख़बर ख़ुद से नहीं बता रही बल्कि आपको अखबारात के मुताबिक बता रही हूँ, भाई कोई पता नहीं होता। बहरहाल मैं आपको बता दूँ कि नादिया ख़ान जो हैं उनके ऊपर लोगों ने शदीद तनकीद करते हुए कहा है कि जब से आपकी तीसरी शादी हुई है, जो कि मुबैना तौर पर दूसरी बताती हैं, लेकिन लोगों ने कहा कि आपकी जब से तीसरी शादी हुई है तब से आप सबके बारे में गलत बातें करती हैं, मुँह टेढ़े कर करके उनकी नकलें उतारती हैं, उनके मजाक उड़ाती हैं, और लोग जो हैं सार्फिन जो हैं वो काफ़ी आग बबूला हो गए। उन्होंने कहा कि जी आपकी जुर्रत कैसे हुई कि आपने जो है वो इन अदाकारों के बारे में बात की जो कि हमारे पसंदीदा हैं। लोगों ने ये भी गुस्सा किया कि ये तीसरा ड्रामा है जिसमें नादिया ख़ान ने तनकीद की है, लगता है कि उनकी ज़रूर कोई ज़ाती चपकलश है। साइमा जी, सज्जल और आसिफ रज़ा मीर जो हैं उनके बारे में लोगों ने कहा कि वो बड़े बेहतरीन अदाकार हैं, और लगता है कि इन ख़वातीन को हर अदाकार और हर मुसन्निफ़ से मसला है। दरअसल इसको शायद खलीलुर रहमान कमर ने लिखा है, जिसकी वजह से उनके बारे में कहा जाता है कि वो उनको पसंद नहीं करती हैं, और उन्होंने इतनी बुरी तनकीद की है कि उन्होंने उनकी नकलें उतारना शुरू कर दी हैं। नादिया के बारे में लोगों ने यह भी लिखा कि जलन की इंतहा है, अगर आप तीनों में इतनी सलाहियतें होती तो मैं मंटू नहीं हूँ का हिस्सा आप होती। दरअसल ये वो ड्रामा है जिसके ऊपर वो तनकीद कर रही हैं। हालिया मकबूल तरीन ड्रामे जो हैं उनमें मैं मंटो नहीं हूँ जो है उसमें नाजरीन जो हैं वो काफ़ी इस ड्रामे को पसंद कर रहे हैं, लेकिन इसकी शोहरत के साथ साथ इसके ऊपर तनकीद करने का भी तूफ़ान जो है वो हर तरफ से बरपा है। और ये जो प्रोग्राम है जिसके बारे में मैंने आपको बताया, जिसमें ये तीनों हस्तियाँ बैठ के तनकीद करती हैं, उसमें सज्जल अली और साइमा नूर का जो मजाक इन्होंने उड़ाया है, उसमें जनाब जी अतीका ओडू और मरीना ख़ान भी उसमें मतवाज़न किस्म का एक तज्ज़िया पेश करती हैं, लेकिन नादिया ख़ान ने सज्जल और साइमा के सीन का तंज़िया अंदाज़ में जो है वो एक मिमिक्री करके दिखाई, और उनकी अदाकारी और मुकालमों को अपनी तनकीद का हदफ बनाया, और उन्होंने सीन की नक्काली करते हुए उनके अंदाज़ का मजाक उड़ाया। और फिर सोशल मीडिया पे जो सारफीन हैं उनको ये चीज़ काफ़ी नागवार गुजरी, और उसके बाद उन्होंने नादिया ख़ान पे शदीद तनकीद शुरू कर दी। मद्दाहों का कहना ये था कि नादिया जो हैं वो ज़ाती हसद की वजह से ऐसा करती हैं, और ये कोई पहला मौका नहीं है जब उन्होंने खलीलुर रहमान कमर के ऊपर जो है वो उनके किसी प्रोजेक्ट को तनकीद का निशाना बनाया। इससे पहले भी वो ये करती रही हैं। लोगों ने सवाल उठाया कि नादिया ख़ुद एक तवील अदाकारी का करियर नहीं रखती, और वो ऐसे फ़नकारों पर तनकीद करने की अहल कैसे हो सकती हैं जो अपने अपने वक्त में इंडस्ट्री का बड़ा नाम है, उनको ही तनकीद का निशाना बना देती हैं। ड्रामा मैं मंटो नहीं हूँ खलीलुर रहमान कमर के कलम से निकला हुआ एक प्रोजेक्ट है। खलीलुर रहमान कमर एक बेहतरीन मुसन्निफ़ हैं, राइटर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। नदीम बेग ने इसे डायरेक्ट किया है, हुमायूं सईद ने इसे प्रोड्यूस किया है, और इसमें सज्जल अली, आसिफ रज़ा मीर और साइमा नूर की अदाकारी को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। वहीं पर जो है इनके बारे में इस तरह के तबसरे करना बहुत ही नामुनासिब है। मेरे ख्याल से आप सुन ही लें कि नादिया ख़ान ने क्या कहा। मैंने बर्थडे पार्टी पे जाना है तो चली जाओ, अब्बा इजाज़त नहीं देंगे तो मना लो, अब्बा डांट भी तो सकते हैं तो खा लो।
अगर गोली मार दी तो मर जाओ। जी तो जनाब ये था आज का वीडियो। बारी है जी आप लोगों की। आई कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप नादिया खान की बात से एग्री करते हैं या लोगों की बात से एग्री करते हैं। और दूसरी खबर जो मैंने आपके साथ शेयर की है अतीका उर्दू के बारे में, आपको क्या लगता है कि उनकी तीसरी शादी वाकई ख़तरे में है या उनको ये प्रोग्राम छोड़ देना चाहिए कि अगर उनके शौहर ने अब उनको अल्टीमेटम दिया है तो अब उनको इस प्रोग्राम से अलहदगी इख्तियार कर लेनी चाहिए। जो कुछ भी सोचते समझते हैं शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।